भारत में अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल कचरा अब एक गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट का रूप लेता जा रहा है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि इस कचरे का गलत निस्तारण खतरनाक सुपरबग पैदा कर रहा है, जिससे एंटीबायोटिक दवाएं धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है। ये समस्या केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि जल स्रोतों, खेती और आम लोगों के स्वास्थ्य तक पहुंच चुकी है। देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों से हर दिन करीब 700 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। आंकड़ों के अनुसार इसमें से लगभग 140 टन कचरा पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से नष्ट नहीं हो पाता। यही अधूरा निस्तारण पर्यावरण में जहरीले तत्व और दवा अवशेष फैलाता है। हवा, मिट्टी और पानी के जरिए ये तत्व इंसानी शरीर तक पहुंचते हैं और संक्रमणों को जटिल बना देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण यही मेडिकल कचरा है। अस्पतालों से निकलने वाला संक्रमित सामान, दवा कंपनियों का अपशिष्ट और घरों में बची एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स का गलत निपटान इस खतरे को और बढ़ा रहा है। जब एंटीबायोटिक अवशेष पानी या मिट्टी में मिलते हैं तो बैक्टीरिया मजबूत बनते हैं और धीरे धीरे दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में हर साल करीब 2.5 लाख टन मेडिकल कचरा पैदा होता है। इसका अधिकांश हिस्सा कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजा जाता है, लेकिन अभी भी 20% से ज्यादा कचरा बिना सही उपचार के ही रह जाता है। यही हिस्सा सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, क्योंकि ये सीधे पर्यावरण और इंसानों के संपर्क में आता है। संक्रमण से जुड़े मेडिकल कचरे में खून या शरीर के तरल से सनी पट्टियां, ड्रेसिंग सामग्री, लैब सैंपल्स, सुइयां, ब्लेड, कांच की शीशियां, एक्सपायर्ड दवाएं, वैक्सीन वॉयल और कीमोथेरेपी की दवाएं शामिल होती है। इनका गलत तरीके से फेंका जाना न केवल अस्पताल कर्मचारियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी जोखिम पैदा करता है। कई बार ये कचरा नदियों और झीलों में पहुंचकर जल जीवों और खेती को प्रभावित करता है। अंत में यही प्रदूषित पानी और भोजन इंसानों तक लौटता है। देश में मेडिकल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लागू है। इन नियमों के तहत अस्पतालों को कचरे को अलग अलग रंग के बैग में वर्गीकृत करना होता है और वैज्ञानिक विधियों से नष्ट करना होता है। एक्सपायर्ड दवाएं और एंटीबायोटिक्स को पीले रंग के विशेष बैग में जमा कर इंसिनरेशन या अन्य स्वीकृत तरीकों से नष्ट किया जाता है। आम नागरिकों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि घरों में बची दवाओं को सामान्य कूड़े में न फेंकें, बल्कि अधिकृत कलेक्शन सेंटर या केमिस्ट के पास जमा करें। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर नियमों के पालन में कई खामियां सामने आती है। कई अस्पताल में कचरे का सही वर्गीकरण नहीं होता, जबकि कुछ जगहों पर निगरानी की कमी के कारण कचरा खुले में पहुंच जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में साधारण संक्रमणों का इलाज भी कठिन हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन, दवा उद्योग और आम नागरिकों तीनों की ही जिम्मेदारी अहम है। अस्पतालों को आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाना होगा, दवा कंपनियों को अपशिष्ट शोधन पर ध्यान देना होगा और लोगों को एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। जागरूकता, सख्त निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन ही इस बढ़ते खतरे को रोकने का एकमात्र रास्ता है। मेडिकल कचरा केवल अस्पतालों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। यदि अभी सतर्कता नहीं बरती गई तो सुपरबग का खतरा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।